इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला हूं। एक ऐसी चीज जो आप सब सुन के दंग रह जाएंगे। तो मैं उससे पहले दो बातें पहले करना चाहता हूं। सबसे पहले, आज एक इजलास हो रहा है। इजलास में वो कोशिश होगी जो एक दफा इस मुल्क से पहले कोशिश हुई थी 1970-71 में। एक माइनॉरिटी बैठ के मेजॉरिटी को कोशिश करेगी कि किसी तरह इनको रेस से बाहर किया जाए। यानी उनकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए या इनको किसी तरह बाहर किया जाए इलेक्शन रेस से, क्योंकि उन सबको इलेक्शन हो गया तो उनकी ये जो हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएंगी। तो लिहाजा ये आज कोशिश होगी पूरी। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो इससे बहुत अहम है। आज हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है जो कि मेरी जिंदगी में किसी जमहूरियत में इसकी मिसाल नहीं है। शायद आमरीत में हो, क्योंकि मैं तब क्रिकेट खेलता था, मुझे इतना याद नहीं है जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में, लेकिन मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों से था इस तरह का, उनके हालात ऐसे थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो मैं जानता, मैंने कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहां इधर से उठा लिए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, कोई मुजरमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। मीडिया के ऊपर प्रेशर है कि इसको दिखाओ ना। जो एंकर, जो मीडिया हाउस थोड़ा मुझे दिखाता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और आज मैं समझता था कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, 97 मेरे ऊपर केसेस हैं। आज जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे। जिस तरह हसान न्याजी को वो बेल लेके निकला है और जैसे ही बाहर निकला उसको पकड़ लिया और कोई और केस दे दिया उसका। तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। दहशतगर्दी के केसेस हैं, ज्यादातर दहशतगर्दी के केसेस हैं, और भी जो गद्दारी के केस हैं, तौहीन मजहब के केस, वो भी एक केस कर दिया। मदीना में किसी ने कुछ कहा इनको और मेरे ऊपर केस हो गया बैठे हुए। और उसके अलावा हर किस्म का केस। मुझे अपनी केसेस की तो फिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये झूठे केसेस के ऊपर, ये हम अब सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनली लिख रहे हैं। हम अपनी अदलिया से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। जो ऐसी एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ है और एक तरफ सारे हमारे वर्कर्स पकड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं रैली निकालने की, तब हमारे ऊपर ही हमला और हमारे ऊपर ही केसेस। उसके बाद मीनार पाकिस्तान का जलसा पीर को करना था, हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि हम रमजान से पहले करें, वो इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। आज शुक्र है अदालत ने इजाजत दी और इंशाअल्लाह हफ्ते को इंशाअल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है। आज ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। एक जागी हुई कौम को आप देखेंगे हफ्ते को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान। अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट हो गया कि मैं वहां इस्लामाबाद की अदालत में पहुंच क्यों नहीं सका जो वादा किया हुआ था। मैं आज जरा बताना चाहता हूं कि मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जरा देखें कि मेरे से हुआ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी
किसी पॉलिटिकल या एक्स प्राइम मिनिस्टर से ऐसा हुआ जो मेरे पिछले हफ्ते मेरे से हुआ है। मुझे 5 घंटे लगे वहां से टोल प्लाजा इस्लामाबाद के मोटरवे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए 5 घंटे लगे। सारी रास्ते नाके, सिर्फ एक आदमी के लिए मोटरवे तकरीबन बंद किया हुआ था, मेरे लिए। वह आसिफ जरदारी भी उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गया है, नवाज शरीफ भी गया। दोनों इंटरनेशनल मुजरिम हैं। इनकी आप जरा गूगल करके देखें कि दुनिया में इनकी क्या रेपुटेशन है, इनके ऊपर किस तरह के मजमून लिखे हुए हैं, कितना पैसा इनका बाहर पड़ा है। एक दूसरे को इन्होंने करप्ट किया, एक दूसरे को जेलों में डाला हुआ है, जरदारी को जेलों में डाला हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने इनके खिलाफ क्या कहा है, जनरल बाजवा इनके मुतल्लिक क्या कहते थे जब तक कि डील नहीं होगी शहबाज शरीफ से। तो ये जब इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मुझे सारा रास्ता नाकों के अंदर रोक रोक के जो भी मेरे साथ थे लोगों उनको काट दिया ताकि अकेला जाए इमरान खान। मुझे उस वक्त अंदाजा हो रहा था, मैं समझा इसलिए अकेला चाहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो यहाँ सारा ड्रामा जमान पाक के बाहर हुआ। जो फौज आई हुई है, 3 तरफ से हमला हो रहा है जमान पाक के, पता नहीं कौन मुजरिम यहां छुपा हुआ है। तो जिस तरह की फौज वहां इकट्ठी की हुई थी, कभी किसी के लिए ऐसी फौज इकट्ठी की है? फिर जैसे जैसे हम करीब आता गया, लोग हमारा तो कारकुन कोई 4% भी नहीं था, बाकी तो सारे आम लोग, मुकामी लोग निकल के आ गए। सबको पता चल, सारी कौम को पता चल गया कि आज मुझे पकड़ना है इन्होंने। लोग खुद निकल के आ गए। जैसे ही मैं पास जाता रहा तो मैंने देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई और हमारे ऊपर अटैक हो गया टेयर गैस का। अब कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्यों टेयर गैस फेंकी गई? इश्तियाल दिलवाने के लिए। मुझे नजर आया कि ये तो एक कोशिश की जा रही है कुछ तसादम करने के लिए। फिर मैं रुका और मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब अब देखें मेरे से हुआ क्या है। फिर आगे गया, फिर टेयर गैस शेलिंग हो गई। भाई यहां भी मेरे साथ लोग गए लाहौर हाई कोर्ट में, पब्लिक साथ थी। जब अनाउंस हो जाता है कि मैं आ रहा हूं तो कारकुन ज्यादातर हमारे सारे आते हैं, साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां मैं गया, कारकुन बाहर, मैं जाके अदालत में अटेंड करके वापस आ गया। इधर क्या मुश्किल थी कि अदालत कई चंद मील अदालत से पहले ही मेरे ऊपर टेयर गैसिंग शुरू हो गई। इश्तियाल दिलवाया बड़ी मुश्किलों से। अगर आप वो देखें मैं कैसे पहुंचा दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे पे अभी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी का लीडर पहुंच रहा है वहां और मेरे से पहले पत्थर मारने शुरू कर दिए? जरा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आपको भी मौका मिले तो जरा सिर्फ देखें कि ये कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ ऐसे हुआ है। ये जरा सीन्स देखें। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने पथराव जितना किया है इतनी इन्होंने शेलिंग भी नहीं की। ये बाकायदा वीडियो, ये मेरे पास एक वीडियो नहीं है, ये मेरे पास 15-20 वीडियो हैं जिन्होंने मतलब बारी बारी ये पत्थर कर रहे थे, मार रहे थे। और ये भी नहीं कि कोई 1, 2, 4, 10, 20 भाई पूरे उन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, जैसे उन्होंने गोलियों और शलों का स्टॉक रखा होता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, ये देखो ये गवर्नमेंट, ये पुलिस ये किस तरह पत्थर मार रही है, जो कि सदीक जान को भी इस चक्कर में उठा लिया गया कि जी पुलिस को जो है वो पत्थर नहीं मार रही थी। तो ये सबूत हैं जितने चाहिए मेरे पास पड़े हैं। मैं यही चीज़ें कवरेज की थी, उन्होंने शेलिंग कवरेज की, पत्थर कवरेज किए, जिन को लगे उनको भी कवरेज की है। तो ये जीता जाता सबूत आपके सामने है। इन बगारतों को, इन मुसल्लियों को, इन हैदरामों को, इन वक्त के फिरौनों को, यजीदों को ये दिखाओ। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, कि छत के ऊपर पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं नीचे। अब नीचे से तो कोई पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, तो क्यों पत्थर मार रहे थे? सवाल ये है कि वो क्या अपने आप को वो अपनी दिफा कर रहे थे? फिर से मैं कहता हूं उतनी 4th 5वीं स्टोरी में नीचे तो पत्थर जा ही नहीं रहा था ऊपर। टेयर गैस शेलिंग भी और पथराव भी। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि मैं किसी तरह अंदर जा सकूं।
اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر، کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا، جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے، آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے؟ کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر۔ بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی، کہ جیسے ہی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں۔ وہ گیٹ باہر کھول ہی نہیں رہے تھے وہ تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں۔ اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب، میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں۔ کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے۔ وہ پلان بنا ہوا تھا پورا، یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے۔ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے۔ وہ ایف سی، پولیس، اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا۔ اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے، آپس میں نورا کشتی کرنی تھی، وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا، یہ پلان تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی؟ یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا، اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے۔ وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی۔ مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا۔ سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے۔ کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا۔ کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے۔ پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا۔ آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو۔ آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا۔ برس پڑا، کیسے تم نے اسے نکلنے دیا؟